वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आपने आज टाइटल देखा होगा, एनी चांस, यानी कि जिसने भी आपका दिल तोड़ा है क्या वो लौटेगा, और अगर वो लौटेगा तो कब तक। आज हम इसमें टाइम जानेंगे, मंथ जानेंगे, और इस रीडिंग में उस इंसान के अंदर के जो इमोशंस हैं, डीप फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस या ट्रू फीलिंग्स, सब कुछ जानेंगे। तो ये रीडिंग जो है ना, वो है कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग। क्योंकि अगर काफ़ी लोगों को कलेक्टिव रीडिंग्स इस चैनल पर नहीं दी जाती तो वो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि मैम एक वीडियो तो ज़रूर कलेक्टिव्स के लिए लाया करो। तो आपकी रिक्वेस्ट पे है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करना है। आपके साथ कनेक्ट हो जाए तो आप लाइक भी दे सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, जिसने भी आपका दिल तोड़ा है या आपको ब्लॉक कर दिया है गुस्से में आकर या जानबूझकर, उस इंसान के डीप फीलिंग्स क्या हैं। पहला तो यहाँ रिलीज का कार्ड है, यानी कि कुछ छोड़ने का टाइम आ गया है। क्या छोड़ने का टाइम आ गया है गाइस? ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो अपनी ज़िद को पकड़ा हुआ था, अपने घमंड को सातवें आसमान पर बिठाया हुआ था, अपने अकड़ को, अब उस ईगो को, उस फेक एटीट्यूड को, और आपसे दूर रहकर जो इनके अंदर एक ज़िद्दीपन है कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं दोबारा कांटेक्ट करना, मुझे नहीं उसे ब्लॉक में से हटाना, वो चीज़ें बदल रही हैं। और ये उन सभी एनर्जीज़ को अपनी लाइफ से छोड़ना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि आपने इस पर्सन के लिए कोई मंत्र जाप शुरू किया है, कोई रेमेडी स्टार्ट की है, खुद से की है, किसी से स्टार्ट करवाई है, या कुछ लोग यहाँ पर वो भी हो सकते हैं जिन्होंने जैसे कोई संकल्प लिया हो कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं भगवान के लिए इस तरह से अपना प्रेम, अपनी भक्ति और अपनी आराधना प्रभु को समर्पित करूँगा या करूँगी। जैसे कुछ लोग लिटरली भगवान से मांगते हैं ना कि मुझे भगवान जी इस रिलेशन में कुछ अच्छा दे दो, कम से कम मेरी बात ही करा दो। वो होते हुए नजर आ रहा है। तो शुरू का कार्ड तो अच्छा है, अब आगे देखते हैं कैसी एनर्जी है। इनकी एनर्जी के जो कार्ड्स हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, ये बचते बचाते हुए रिश्तों को चलाते हैं। जैसे घर पे ना पता चल जाए, किसी को ऑफिस में ना पता चल जाए कि इनसे आपका रिलेशन है, क्योंकि कुछ लोगों का अपने ऑफिस में ही किसी से अफेयर या रिलेशन है और वो इस रिलेशन को छुपाकर दुनिया से कई सालों से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो किसी बात का डर इनके अंदर बैठा था और उसी से इन्होंने क्या किया कि आपको कांटेक्ट करना कम कर दिया, या इनके मन में कोई रिस्क ना लेने की एनर्जी थी कि मुझे रिस्क नहीं उठाना, जैसा रिश्ता चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। तो ये शायद अब उस एनर्जी से अपने आप को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। जो परिवर्तन है वही इस दुनिया में एक ऐसा कांस्टेंट चेंज है जिसे कोई रोक नहीं सकता। परिवर्तन पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख देता है।
दुनिया में जितने भी बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हुए हैं, क्योंकि साइंस और जो फिलॉसफी है वो कभी भी एक दूसरे के पूरक नहीं है, कभी भी एक दूसरे को कंप्लीट नहीं करते। बट कभी कभी साइंस और फिलॉसफी भी लाइफ को किसी हद तक बैलेंस करने में काम आ जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये लॉजिक नहीं लगाना चाहते, अब ये इमोशंस इस रिश्ते में घोलना चाहते हैं, प्यार का शहद चखना चाहते हैं, स्वीटनेस ऐड करना चाहते हैं। वाओ, काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं आपके गाइस। काफ़ी लोगों को ना स्पिरिट एनिमल्स के साथ एक कनेक्शन फील होगा। एनिमल टोटम्स होते हैं, स्पिरिट एनिमल्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं। शायद कुछ लोगों को ये नहीं मालूम। जैसे कुछ लोग पशुओं से, पक्षियों से, जानवरों से एक बहुत गहरा लगाव महसूस करते हैं। उनको नहीं समझ आता कि वो कभी भी कहीं जाते हैं। किसी को डॉग पसंद होते हैं, किसी को बर्ड्स पसंद होती हैं, किसी को फिश पसंद होती है, किसी को कोई और जानवर पसंद होता है, किसी को गौ माता पसंद है। तो कुछ लोगों के ना ये जो एनिमल्स के साथ इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है वो आपके स्पिरिट एनिमल्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स बन जाते हैं। कभी कभी ये एनिमल टोटम के नाम से भी आपको रास्ता दिखाने की, आपके इंट्यूशन को इम्प्रूव करने की और आपके कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। चाहे तो आप इसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, एनिमल टोटम या स्पिरिट एनिमल्स या स्पिरिट गाइड्स। आपको वहाँ पे डिटेल में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और अगर आपका कभी भी मन करता है किसी भी एनिमल को कुछ फीड कराने का, कि आप किसी को कुछ खाना दें, किसी को चारा डालें, किसी का भोजन उस तक पहुंचाएं या उसको पानी दें, तो उस इच्छा को, उस अंदर की भावना को रोकना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि आज छोड़ो, कल दे देंगे, ये तो कल फिर आएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कल आए। तो जिस भाव से आप उसको अगर उस समय दे देते, जिस टाइम वो आपको मिला है, आपके कुछ कर्म वहीं पे कट जाते। आपकी रीडिंग में ना ये स्पिरिट एनिमल्स और एनिमल टोटम का एक बहुत स्पेशल कार्ड निकला है, इसलिए मैंने आपको बोला है। बाकी आपको मानना है, नहीं मानना, वो आपकी मर्जी है। तो मैं इस पर्सन के लिए देख पा रही हूँ कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा इस बात के लिए पसंद करते हैं कि आप पहले से ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंट हो गए हो। कॉन्फिडेंट तो आप पहले भी थे, लेकिन कभी कभी मन डामाडोल होता है, डबल माइंड होता है कि ऐसा करूं या वैसा करूं। शायद इन्होंने नोटिस किया होगा आप में कि आप इनको लेकर या अपनी लाइफ को लेकर कभी कभी टू माइंड्स में चले जाते थे। तो जिन्होंने आपको ब्लॉक किया है ना, उस पर्सन को लग रहा है कि वो अपने इस एटीट्यूड को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको कुछ ऐसा ट्रिगर दिया है जिसके कारण आप पहले से ज़्यादा अब उन पर डिपेंड नहीं कर रहे। अब आप उन पर निर्भर नहीं हो कि मेरी खुशियाँ केवल और केवल उसी व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई हैं। शायद आपके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव शुरू हो गया है। आप एक्शन ओरिएंटेड हो, आप बोल्ड हो, आप ब्यूटी विद ब्रेन्स हो, आपके पास साइकिक पावर्स भी हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी हीलिंग को कंप्लीट करने वाले हैं। आपकी हीलिंग के कुछ ही दिन बचे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ जिनकी हीलिंग अभी पिछले 4-5 महीनों में शुरू हो चुकी है। तो जिनको फील होता है कि इस इंसान से पास्ट लाइफ कनेक्शन है,
उनके लिए तो गुड न्यूज़ है कि ये पर्सन आपके इस रिलेशन में अपनी कोशिश को और अपनी ज़रूरत को दोनों को साथ लेकर वापस आएंगे। उनको आपसे एक नीडीनेस भी फील हो रही है, उनको आपकी इच्छा जाग रही है, वो आपको अपने जीवन में पाना चाह रहे हैं। दूसरी बात, उनको कोशिश भी करनी है। अब वो जो ब्लॉकिंग वाली एनर्जी है ना उनकी लाइफ से, उससे वो पक चुके हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो मेरे सामने कुछ मैसेजेस आए हैं जो चैनल्ड हुए हैं मुझे आपकी रीडिंग में, वो इस पर्सन को इनकी चॉइसेस और इनके जो टेम्परेरी रिलेशन थे उससे दूर करते हुए दिखा रहे हैं। क्योंकि सब लोगों की ज़िंदगी में हमेशा ऐसा नहीं होता कि सारी उम्र इंसान एक ही एनर्जी के साथ अपने आप को ज़िंदगी में आगे ले जाता रहे। कभी कभी कार्मिक एनर्जी होती है जो लाइफ में अनचाहे मोड़ पर कुछ ऐसे समय पर आ जाती है जिससे हमें गुजरना पड़ता है। तो इनकी लाइफ में ना काफ़ी लोग इनको बचपन से लेकर बड़े होने तक कार्मिक मिले हैं, आपको भी मिले हैं, क्योंकि ये आप दोनों का रिश्ता इस जन्म से नहीं पिछले जन्म से जुड़ा है। और यहाँ पे तो मैं कंफर्मेशन के साथ बहुत ही क्लियर बोलने वाली हूँ कि यहाँ 65% लोग कार्मिक रिलेशन में हैं। बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है ये एक सोलमेट रिलेशन है जिसके अंदर आपकी सोल इनकी सोल से जुड़ी है। कई बार ऐसा आप दोनों ने फील किया होगा कि जो वो सोच रहे होते हैं वही आप सोच रहे होते हो। जब आप साथ में भी होंगे, जब एक दूसरे को मिलने जाते थे या फ़ोन पर बात करते थे, तो जो वो बोलने लगते होंगे आप पहले उसी बात को बोल जाते होंगे। ये सोलमेट कनेक्शंस होते हैं। लेकिन बहुत लोग ना इसको ट्विन फ्लेम रिलेशन समझ लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है जैसा हम सोच रहे हैं वही दूसरा सोच रहा है तो हम ट्विन हैं। खैर, इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी बहुत बार चैनल के ऊपर डिस्कशन कर रखी है, बहुत बार एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि किसी भी रिश्ते को किसी डब्बे में बंद मत करो, उसके ऊपर एक लेबल ना लगाओ कि ये ट्विन फ्लेम है, ये सोलमेट है, ये कार्मिक है। बहुत लोग ऐसा करते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम जब किसी को प्यार करते हैं तो क्या सबसे पहले हम उससे ये पूछते हैं तुम मेरा ट्विन है, तुम मेरे सोलमेट हो या तुम मेरे कार्मिक हो। अगर हो तो मैं प्यार करूँगा और अगर नहीं हो तो मैं प्यार के चक्कर में पड़ूंगा ही नहीं। तो हम जब किसी से ये पूछ कर नहीं रिलेशन में आते तो रिलेशन में आने के बाद क्यों सोचते हैं? हमें जो सोचना है वो रिलेशन को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, रिश्ते को मधुर कैसे बना सकते हैं, रिश्ते में जान कैसे डाल सकते हैं, अपने रिश्ते को किसी मंजिल तक कैसे पहुंचा सकते हैं। ये बातें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ना कि कौन सा रिलेशन है। ये बहुत बच्चों वाली बातें लगती हैं मुझे। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, बताओ मैम बताओ, हमें कितने दिनों से एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, क्या हम ट्विन से डील कर रहे हैं? तो मुझे उनके मैसेज देखकर काफ़ी हैरानी होती है कि जब आप रिलेशन में आए थे तब नहीं आप इतनी चिंता कर रहे थे, तो क्या अगर आपको कोई कहेगा कि ये आपका कार्मिक है तो आप उसे छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं। तो ये पर्सन आपके अंदर कुछ मैजिकल पावर्स को भी देख चुके हैं, क्योंकि आप इंट्यूटिव हो, आपने लाइफ में कुछ ऐसा अचीव किया होगा या आपकी बातें ऐसी होंगी जिससे इनको एक मैच्योर्ड पर्सन की झलक मिलती है। जहाँ पे बच्चा बनना होता है वहाँ पे आपके हाव भाव, आपका टोन, आपके हैबिट, आपका जेस्चर, आपके एक्शन बच्चों जैसे हो जाते हैं। और जहाँ पे समझदारी से कोई फैसला करना है या इनको कुछ समझाना है, वहाँ पे आप एक वाइज मैन की तरह या वुमन की तरह सिचुएशन को डील करते हो। हैंडलिंग और मैनेजमेंट आपके पास अच्छी हैं। तो मुझे लग रहा है कि चीटिंग नाम का शब्द आपकी डिक्शनरी में है नहीं।
आपका जो शब्दकोश है या शब्दालय है उसमें धोखा किसी को देना वो है ही नहीं। और ऐसा प्योर सोल, ऐसा लविंग पार्टनर, ऐसा जेन्युइन रिलेशन कहाँ मिलेगा उनको, ये बातें वो सोच रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन को ना आपके नाम का हिंट मिलता हो, बार बार इनका और आपका जो कनेक्शन है वो दोनों के नाम के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, घूमता है। जैसे अब मैं आपके सामने इनकी रीडिंग कर रही हूँ, बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाले हैं, उसमें कई बार नाम के लेटर्स रिपीट होते हैं, तो वो कंफर्मेशन होता है कि वो पर्सन की एनर्जी बार बार आपको क्यों सुन रही है, क्योंकि आपका टाइम आ गया है जिसे हम कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। अब इस रिलेशन में कुछ चेंज होने वाला है। जो पहले था, जहाँ पर सिर्फ ब्लॉक किया जा रहा था, आपको कुछ छुपाया जा रहा था, झूठ बोल के आपके इमोशंस के साथ प्ले किया जा रहा था या आपको मैनिपुलेट किया जा रहा था, अब वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो जो मेरे सामने अब इनकी एनर्जी है वो काफ़ी पलट गई है। पूरा 360 डिग्री का चेंज अभी नहीं आया, केवल 180 डिग्री का चेंज आया है। बाकी का 180 डिग्री इस पर्सन की एनर्जी में विद इन फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों में ज़रूर बदलेगा। तो मेरे सामने अब इनके कुछ डीप ट्रू फीलिंग्स के ऐसे लव मैसेज हैं जो आपको भी हैरान करेंगे। सबसे पहला मैसेज है, आई हैव मिस्ड यू अ लॉट बट राइट नाउ आई हैव फुल ट्रस्ट दैट यू विल कम बैक। आई लव यू एंड आई विल ऑलवेज लव यू। वाओ, ये मैसेज है स्पेशली उन लोगों के लिए जहाँ पर इस पर्सन ने आपके प्यार को सिर्फ ना हल्के में लिया हुआ था कि ठीक है उसको मुझसे प्यार है, मुझे भी है, काम खत्म। लेकिन जब ये अपने खुद की प्लेफुल एनर्जी से कोई सबक नहीं ले पा रहे थे, बार बार आपको छोड़ जाना, बार बार रिलेशन में वापस आ जाना, वो रिश्ते को ना कमज़ोर करता है कभी कभी। लेकिन कभी कभी ना बार बार किसी रिलेशन से जाना और वापस आना, वो उस रिलेशन का जो ट्रू मीनिंग है वो दूसरे इंसान को समझा भी देता है। अब जैसे आपके पर्सन इस रिश्ते से कई बार गए, कई बार वापस आए, तो शायद आपको बार बार उनका जाना ट्रिगर करता है और आप उस टाइम पर अपने आप को समझ पाते हो, क्योंकि तब वो टाइम होता है आपकी हीलिंग का, आपके सोल पर्पस से जुड़ने का। और उस टाइम काफ़ी लोग ना टैरो की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ और इधर उधर जहाँ से भी उनको कोई उपाय मिलेगा, कोई गाइडेंस मिलेगी, कोई समस्या का समाधान मिलेगा, लोग तुरंत उस दिशा में भागना शुरू कर देते हैं। और वो समय होता है जो आपको ईश्वर से, अध्यात्म से और लाइफ की उस मिस्ट्री के साथ जोड़ता है जो आप रिलेशन में रहते हुए समझ नहीं पाते। तो कभी कभी दर्द जो हमें मिलता है, जो हमारा दिल टूटता है, हमारी आंखों से जो आंसू निकलते हैं और जो रातें हम तन्हाई में काटते हैं, अकेलेपन में काटते हैं, वो हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। उस टाइम तो हमें अकेलापन लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो अकेलेपन की एनर्जी हमें अंदर से इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना देती है कि अब दुनिया का कोई भी इंसान आ जाए, वो मुझे छोड़कर जाए ना जाए, अब मैं वैसा नहीं रहा। अब मुझे उसके जाने से रोना नहीं आएगा, अब मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि जो मुझे प्यार करता है वो लौटेगा। तो यहाँ पे ना आपके पार्टनर को ऐसा सबक मिला है, क्योंकि आप में से कुछ लोग तो साइलेंट हैं, जो बस आराम से अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं। रीडिंग आप ज़रूर इनके लिए सुन रहे हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने काम पर भी जा रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सेल्फ लव भी कर रहे हैं। अपने डेली रूटीन को उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर लिया है।
आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि इस रिलेशन में जब तक मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दूंगी या दूंगा, तब तक मेरा रिलेशन रीयूनियन को मैनिफेस्ट नहीं करेगा। तो ये इंसान अब ना अकेले पड़ गए हैं पूरी तरह से, क्योंकि अगला मैसेज इनका यही है, तुमसे दूर जाकर मुझे तुम्हारे प्यार की समझ आई है। आज भी अकेला हूँ, कल भी अकेला ही रहूँगा, शायद ऐसा लगने लगा है। आई रियली मिस यू। वाओ, ये मैसेज गाइज उनके लिए है जिनके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। ये पहले बहुत ही ज़्यादा अपने घमंड में रहे कि चल ब्लॉक ही है, थोड़े महीनों बाद फिर अनब्लॉक कर लूँगा या थोड़े दिनों बाद फिर अनब्लॉक कर लूँगा, वो कहाँ जाएगी या वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकता। तो आपने ना इनको दिखा दिया कि अगर तुम मेरे बिना रह सकते हो तो मैं भी अपनी लाइफ में तुम्हारे बिना जी सकती हूँ। ये कनेक्शन ना काफ़ी कार्मिक है गाइस, काफ़ी कार्मिक। बहुत सारे कार्ड्स ना यहाँ पे डबल कंफर्मेशन दे रहे हैं कि यहाँ पे आपके साथ चीटिंग इनसे पहले भी किसी और रिलेशन में मिली है। अगर आपका इनसे पहले किसी और के साथ लव अफेयर रहा, कोई भी, चाहे शॉर्ट टर्म अफेयर था, लॉन्ग टर्म था, या पहले कभी शादी भी हुई थी, कहीं रिश्ता भी पक्का हुआ था, तो आपके साथ ना कुछ कार्मिक एनर्जी जुड़ी है जो बचपन से बड़े होने तक आपको सबक देने में लगी है। तो शायद आपका कोई पैटर्न है जो रिपीट होता है। अब शायद ये आपकी लाइफ का एक ऐसा रिलेशन है जिसमें आपको इस रिलेशन के बाद कार्मिक पैटर्न रिपीट नहीं होता हुआ नज़र आएगा। आपको ना जो लेसन्स लर्न करने थे शायद काफ़ी लोगों ने सीख लिए हैं, और कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं जिनको मुझे लगता है अगले 2 से 4 महीने लग जाएंगे। ये मैं आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही, आपकी बात कर रही हूँ। तो ये पर्सन लौट रहे हैं गाइस, इनका तो कंफर्मेशन मुझे कई कार्ड्स में नज़र आ गया है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के पार्टनर कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। किसी में ऐसा लग रहा है कि अगले 25 दिनों में आ जाएंगे, किसी में लग रहा है अगले 2 महीनों में आएंगे। कुछ कार्ड्स ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि इस रीडिंग को सुनने के 80 घंटों में भी, 80 आवर्स में भी कुछ लोगों की बात पार्टनर से हो जाएगी। उसके बाद गाइस अगला जो कार्ड है आपके पार्टनर की एनर्जी। कभी कभी तो ऐसा लगता है मुझे जैसे तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं। कितने दिनों से तुम्हारी कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन तुमने आज तक फ़ोन नहीं किया। प्लीज़ कॉल मी। तो ये मैसेज उनका है जहाँ पे मेरे दर्शक इनको खुद कॉल नहीं कर रहे और चाहते हैं ये खुद मेरे पास आए, खुद मुझे कॉल करें। तो अगर आपने ऑलरेडी इस पर्सन को सबक दे दिया है, कई महीनों से आप इनसे दूर हो, या तो ये रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर आपने खुद ही इनसे डिस्टेंस बनाया हुआ है, तो आप इन्हें मौका दे सकते हो, खुद कॉल कर सकते हो। बिकॉज़ इनको अपना लेसन मिल गया है, इनको अपनी जो घमंड की सज़ा थी, किसी भी तरह का इनको घमंड था, पैसों का, या किसी और के पीछे लग गए थे, किसी की बातों में आ गए थे, या किसी ने इनको अपनी एनर्जी में ट्रैप कर लिया था। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट, नेगेटिव एनर्जीज़ का सहारा लेते हैं कि हम किसी के प्यार को अपने पास बुला लें और वो हमारा ही बनकर रहे। तो मुझे लग रहा है कि इनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, या इनको एंजल्स रास्ता दिखा रहे हैं, कुछ क्लैरिटी इनके दिमाग में आ रही है। और अगर आप डेली इस पर्सन के लिए कोई प्रेयर कर रहे हो, या कोई आपने इनके लिए कुछ भी किया है, कोई उपाय शुरू किया है, मंत्र जाप शुरू किया है करना, उसका रिजल्ट आ रहा है क्योंकि इनकी एनर्जी बदल रही है।
तो अगला मैसेज है आपके पर्सन का, वाई आई वॉज सो स्टूपिड इन दिस रिलेशनशिप, आई एम in so much pain right now. I even can't tell you how bad I have been since our breakup. वाओ, आपके पर्सन है ना बहुत मेस देख लिया है जब से ब्रेकअप हुआ है कुछ लोगों का, तो शायद इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ कड़वे अनुभव सीखे हैं। कोई नुकसान हो गया तो पहले इनको लगता नहीं था कि वो आपका दिल दुखाने के कारण हुआ है, पहले ये उस लॉस को नॉर्मल लॉस समझते थे। शायद इनकी लाइफ में वो लॉसेस रिपीट हो रहे हैं, कभी किसी दोस्त से धोखा मिल गया, कभी पैसों का नुकसान हो गया, कभी ये जो अपने जीवन में पाना चाह रहे हैं वो चीज़ें इनको मिल नहीं रही। तो इनको ना भगवान एक के बाद एक ऐसे कार्मिक साइकिल्स में डाल रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि इंसान को तपाया जाता है अच्छे से, जैसे एक सोना है उसको तपा तपा कर उसकी अंगूठी बने, उसकी गले की चैन बनी या उसके हाथ के कंगन बने, तो इनको भी इनके कर्मों के लिए तपाया जा रहा है कि ये अपनी लाइफ में लेसन सीखे। इनका कोई पर्पस होगा जो इन्होंने अभी तक डिस्कवर नहीं किया। हर इंसान का इस धरती पे कोई पर्पस होता है। ज़रूरी नहीं है कि सबने फेमस होना है, सबने बहुत बड़ा इंसान बनना है, टीवी में आना है या रेडियो पे छाना है या बिल बोर्ड्स पे लगना है। पर्पस कोई भी हो, उद्देश्य होता है। हर इंसान जो इस धरती पर आया है उसका कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर है, इसीलिए मानव शरीर मिलता है। तो शायद आपके पर्सन पहले इन बातों को ना नज़रअंदाज करते थे और आपसे उनको कुछ ट्रिगर मिला है, उनके कुछ पैटर्न्स हैं जिनको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर कोई एडिक्शन है उन्हें, कोई नेगेटिविटी है, या वो बहुत ज़्यादा भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं, जैसे पार्टीज़ करना, अलग अलग लोगों से अफेयर बनाना, मल्टीपल पार्टनर्स बनाना और सेक्सुअल एनर्जी में हमेशा अपने आप को इंडल्ज रखना, सेक्सुअल थॉट्स आने, फैंटेसी करना या फिज़िकल इंटीमेसी के लिए ही केवल रिलेशन बनाना, तो ये एनर्जी उनकी क्लियर हो रही है आपके आने के बाद। शायद आप एक ऐसे पर्सन हो जो जिसकी भी लाइफ में जाते हो उनको आप एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ, एक अच्छे कंसर्न की तरफ मोटिवेट करते हो और इंस्पायर करते हो। तो इनको ये सारी बातें ना समझ आ रही हैं और ये आपको वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं, क्योंकि इनका जीवन का जो पर्पस है या तो इनको पता लग गया है या फिर वो ट्रिगर हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज है, क्या तुम मुझसे अभी तक नाराज़ हो? प्लीज़ मुझसे बात करो। वाह, ये बहुत क्यूट मैसेज है। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जहाँ पर उनको लगता है कि आप उनसे किसी बात के लिए रूठे हुए हो। तो अगर आप उनसे बात करना चाह रहे हो तो वो तो इस एनर्जी में है कि वो अनब्लॉक करेंगे, और अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो आप उन्हें अनब्लॉक कर दो ताकि वो आपसे तुरंत बात करें। उसके बाद नेक्स्ट मैसेज है, यू आर माई ड्रीम कम ट्रू, आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू। वाओ, क्या मैसेज आ रहे हैं गाइज आपके। जैसे भगवान ने इन सभी मैसेजेस को चुन चुन कर इस रीडिंग में डाला है। ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि आप इनका ड्रीम कम ट्रू हो, जैसे सपना साकार हो जाता है ना कि मुझे वो मिल गया है, तो इनको आपसे इस रिलेशन में फील हुआ है कि ये पर्सन मुझे जानता भी है, मुझे अंदर से समझता भी है, मेरी गलतियों को माफ़ भी कर देता है, और जब मुझे अकेलापन फील होता है इस पर्सन को बिना कहे समझ आ जाता है कि आज मेरा दिन कैसा निकला है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे शुरू से ही एक ऐसा पर्सन चाहिए था जिसको पाकर मुझे लगे कि बस मेरी सर्च ख़त्म हो गई है, मेरा सपना साकार हो गया है। ये शायद आपको भी फील होता होगा, क्योंकि मुझे ये आपकी एनर्जी भी लग रही है। तो यहाँ पे
इस रीडिंग में राशियां सारी निकली हैं और आज की रीडिंग ना बहुत डिफरेंट रीडिंग है। ये रीडिंग बहुत टाइम बाद ऐसी आई है। आई थिंक कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि मैंने पहले कुछ वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे किए थे नो कांटेक्ट वाले, उससे तो बहुत बेटर एनर्जी है इस रीडिंग की। तो अगर रीयूनियन में डिले हो रहा है, रिकन्सिलेशन नहीं हो पा रहा, बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो आप अपनी खुद की पर्सनल टैरो रीडिंग किसी भी मनपसंद टैरो रीडर से ले सकते हो जहाँ पे आपको विश्वास हो। नहीं तो आप मुझसे भी ले सकते हो रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ लोगों के पार्टनर पे ब्लैक मैजिक है, काला जादू। जो लोग मानते हैं वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं मालूम, जो नहीं मानते उनके लिए मैं कुछ यहाँ पे डिबेट या कमेंट नहीं करना चाहती, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है और इस रीडिंग को आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करना है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड या आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखें। फ़िलहाल इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।